नोना की स्क्रिप्ट, वाह जी वाह। अगर कोई हनीमून और कोई पहली रसोई दूसर की रसोई यहाँ वहाँ घूमने का सब दिखाएगा ना, तो की जगह पे हमारी जिज्जी दूसर का कुछ दिखाएगी। इमोशनल वाला ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ था और दूसर का ड्रामा आ चुका है। कौन सा? दो घरों के बीच में जिज्जी हमारे धर्म संकट में फंस गई। औकात में रहो भाई जब इनकी सच्चाइयाँ सामने लेके आओ तो लोगों को लगता है देखो काहे बोल रही, काहे बोल रही, काहे बोल रही। लेकिन भाई साहब तुम लोग इतने अंधे हो सकते हो, इधर ना कोनो अंधा नहीं है, कोनो बहिरा नहीं है और कोनो ना बेसमझ नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। टरू वाला देखो मेरी खोपड़िया बेटा, ससुर के नाते अगर तुमने टट्टी किया ना तो तुमका वहीं धोएंगे। टरू वाले कहीं भी काँव काँव करे आते हैं, जैसे कमेंट में आ जाते हैं। तो आते हैं पॉइंट पे, जैसे कि अब बताओ, ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे नहीं, ऊपर नीचे सब जगह रहेंगे। कोई नीचे चाय बनाएगा, कोई ऊपर खाना बनाएगा, और कबो कबो लगता है कोई ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा। तो अगर इन सब चीज़ों को तुम्हें नहीं दिखाना तो तुम काहे जोर दे रहे हो? बड़कन्नी के टाइटल कहाँ दिखा रहे हैं? और ज़्यादा से ज़्यादा बड़कन्नी मम्मी के ऊपर काहे कैमरा लगा रही है? भाई दिमाग जी के पास है, समझ जाएगा। और जो इनका पुराना सब्सक्राइबर है वो भी समझ जाएगा कि ये सब ये जो ढोंग चल रहा है, जो गेम चल रहे हैं, काहे चल रहे हैं। वही शुरुआत हो चुकी है जो परेतिन की शादी के टाइम हुई थी, और फिर से वही शुरुआत एक बार शुरू हो चुकी है। और आपको भी बहुत बेहतर तरीके से पता है कि इनका जो भी समय चल रहा है उसका क्या मतलब है ना। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर वाकई में ऊपर नीचे कुछ नहीं है, पूरा घर परिवार एक है, तो छुटकन्नी मेरा घर, मैंने बनवाया घर, दुनिया वाली बातें काहे कर रही है। और दूसरी की बात, अगर तुम नहीं चाहते हो कि जनता जनार्दन तुम्हारे सब्सक्राइबर टरू वाले या दूसरे के वाले ऐसा सोचे, तो इसका बोले का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ये जो टाइटल है ना, दो घर फंस गई बीच में दुविधा में, ये सब ना कहाँ किधर जा रहा है? तुमको तो यूँ बोलना चाहिए हमारे घर में एक नई मेंबर आई है, अब हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी, दिया और बाती। पॉजिटिव टाइटल काहे नहीं लिख रही हो? क्योंकि भाई साहब तुमको कंटेंट चाहिए, तुमको मिर्च मसाला चाहिए, तुमको तड़का चाहिए कि अगर उसके पास दुपट्टा आ गए तो मेरे पास ना मेरी नेगेटिव वाली बातें हैं, ऐसी बातें जो लोग चटकारा लगाए के देखने आएंगे। अब लोग सोचेंगे हमारी जिज्जी दुविधा में काहे फंस गई। तो तुम लोग ना अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच लो। जो बंदी अभी प्रॉपर आए पहली रसोई तक नहीं करी, सब यहाँ पर दुई घर की बातें हुए लगी हैं। कटोरिया बर्तन टठिया तो पहले न ऊपर चला गवा है, उमा कोई दुई राय रही नहीं। पापा के नाम पे, मलिच्छा के नाम पे जो कटोरिया बर्तन थे आधे ले जाए जा चुके हैं। पहले से दुई घर बन चुके हैं, और दुई घर अगर है नहीं तो दुई घर का जो रोवा जा रहा है वो काहे रोवा जा रहा है। और इसने टाइटल में मतलब तुम इतना ज़्यादा नीचता पे आ जाओगे, टाइटल पे लिख दोगे। वाह जी वाह। इससे कहते हैं ना कि भाई सिर्फ डॉलर कमाना। परिवार गया तेल लेने, मम्मी जी से भी इन्होंने सफाई दिलवाई है। काहे के बारे में? उनके बारे में करेंगे वार्तालाप। मम्मी जी को घेर घेर कर, जैसे पहले मलिच्छा और ये दोनों क्या करते थे, मम्मी जी से बुलवाते थे। खास कर यू छुटकन्नी की शादी को तड़वाने में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान निभाया वो हमारे बड़कन्नी जिज्जी ने निभाया। तो वैसे अब जिज्जी हमारे फिर से शुरू हो गई मम्मी जी के मुंह में माइक डालने के लिए, मम्मी जी के मुंह के आगे कैमरा लगाने के लिए। तो आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में कई ज़ोरदार खुलासे होंगे, और इसके अलावा कौनों के चेहरे से नकाब हटा दिया जाएगा। तो हमार झूठ की दीवानी का जो वीडियो की शुरुआत होती है वो होती है कम तेल में कढ़ी बनाने से। वो कढ़ी से तो कहीं से वो लग नहीं रहा था। अगर उसको दही आलू बोल दो तो हम मान सकते हैं दही आलू प्लस प्याज, लेकिन वो सब ससुर का नाते उसको कढ़ी का नाम दिए हैं। तो इनका जो राष्ट्रीय खाना कढ़ी है उसको बनाने के साथ साथ एक और तड़का लगाने की कोशिश कर रहे थे, सब्सक्राइबर को थोड़ा मिर्च मसाला तड़का देने के लिए। तो बोल रही थी कि भाई साहब हम बनाए तो रहे, लेकिन मम्मी कह रही थी क्या बनाए रही है, मना तेल न लोन है, खावा जावा जाएगा, गले से उतारा जाएगा। लेकिन जिज्जी हम बनाएंगे, हम आपको खिलाएंगे। और इसी बीच में उसने एक ऐसी बात बोली जो मम्मी जी ने टाल दी। मम्मी जी से उसने बोला कि हमको परेतिन ऊपर बुला रही है, पर हमने सोचा पहले हम आपके पास जाएंगे। फिर मम्मी जी इधर उधर की बातें करने लगी। फिर उसने सोचा मम्मी जी तो मेरे कंटेंट को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। फिर उसने मम्मी जी से डायरेक्ट पूछ लिया। देखिए कितना शातिर तरीके से गेम खेलती हैं, लेकिन पकड़ी जाती हैं। डायरेक्ट पूछ लिया मम्मी जी हम ऊपर रहेंगे या नीचे रहेंगे। अब मम्मी जी पर का बोल के फंस जाऊँ। तो मम्मी जी ने कह दिया देखो भाई यही तो ना समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर रहेंगे कि नीचे रहेंगे। इतना हुआ कि भाई ऊपर से एक और आवाज़ आई बगल से कि छुटकन्नी की। अब छुटकन्नी कठपुतली एटीएम को का ही बोले। उसने कहा तू तो धर्म संकट में पड़ गई हैं,
कि तू मेरे घर रहेगी या नीचे घर रहेगी, भाई भाभी घर रहेगी, बहनी के घर रहेगी। मम्मी जी तो भैया लोटा कबो ऊपर कबो नीचे। कहा कि भाई छुटकन्नी वैसे मम्मी तो पूरे घर की करता धरता होनी चाहिए, पर छुटकन्नी तो बड़े प्राउड के साथ बोलती है मेरा घर कैसा लगा मम्मी आपको। हाँ मम्मी जी बताइए, दो बोल सुन के जाइए। हैं तो यूँ सब चल रहा। अब आप लोग बताइए मम्मी जी माँ का बोलें, मतलब जी घर का मुखिया वही डिसाइड करे कि भैया नीचे रहेगा ऊपर रहेगा। चाहे तो मम्मी जी बोल सकते मेरा घर चाहे जहाँ रहूँ, लेकिन मम्मी अभी सब नहीं बोले कि कगार पे हैं। इसी धर्म संकट के बीच में एक लपलपाता छपछपाता हुआ सवाल आएगा हैं। उस सवाल का इल्ज़ामात काफ़ी बार हमारे बड़कन्नी जिज्जी पे लगा है। नहाने का, ठंड नहाना, गर्मी नहाना, मतलब नहाना बहुत बड़ी समस्या है। तो अभी तक हमारी जिज्जी कई बार बताई है और कई बार लोगों ने भी बताया कि हमारी जिज्जी का नहाने से ना थोड़ा दुश्मनी, कई बार कपड़ा लत्ता चेंज कर लेती हैं ताकि ना लोगन का लगे कि नहाइन धोइन है। तो जिज्जी ने भाई बोल दिया वीडियो में कि दर्शकों कल मैंने नहाया नहीं था और आज मैं नहाई हूँ, ऐसे ऐसे करके और तनन मम्मी बोल पड़ी हैं कि भाई काहे बता रही हो वीडियो में हैं, वो तो तुम 15-15 दिन भी नहीं नहाती हो, वीडियो में बताती हो हैं, अच्छा लगता है का। एक तो वैसे लोग ना बहाना बना लेते हैं, टॉपिक को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर कहा जी जिज्जी को हमारे ईगो पे हर्ट हो गया कि का हो गया नहीं नहाते हैं तो, और नहाना इतना ज़रूरी का है। ठीक है मैंने बता दिया, नहीं नहाया जाड़े में इतना तो चलता है। अरे जिज्जी गर्मी में तुम कौन डेली सा नहा लेती हो हैं, वो तो तुम्हारा खोपड़िया और खोपड़िया के बाल और दाना खून सब निकल आवा था। भूल गई कानपुर वाली कहानी। लेकिन ये चीज़ पे मम्मी जी राज़ी नहीं हुई। अब मम्मी जी कैसे हाँ में हाँ मिला दें कि ठीक है नहीं मन है तो ना नहाओ। मम्मी जी इस पर हमेशा टिकी रहीं। मम्मी जी बोली ठीक है अगर तुमको नहीं नहाना है तो एक शर्त पे नहीं नहा सकते हो, जैसे कोई इंटरनल समस्या हो उस टाइप की है ना, या फिर बीमार हो या कुछ और समस्या हो, समझ गए ना जो समस्याएं होती हैं, और अदरवाइज़ तो नहाना चाहिए। लेकिन हमारी ज़िद्दी जी कहाँ चुप हुए वाली। अब मम्मी जी जो बोल रही थी वो बहुरिया के नाते बोल रही थी कि बहुरिया भी तो वीडियो देखा था, और हमारी बेटौनी जो रायता फैलाई है दोनों उन्हें के पग चिन्हन पर चलेगी। और तो बहन से बोल रहे थे कि हमारी मम्मी जी कहीं जाके सो जाओ, नहाने का ज़रूरत है। पहले से आग वीडियो में बोल दी से वाह जी वाह। तो मम्मी जी सोच रही कहीं सोने पर सुहागा ना हो जाए, इसलिए मम्मी जी नहाने पर जोर दे रही कि भाई हमार बहुरिया आई, अब वहाँ ना नहाई, हम उसका उन दिनन में छूट दे सकते हैं, बाकी दिनन में नहाना पड़ेगा, ऐसे कैसे। लेकिन बड़कन्नी हमारी लगाए रही रट है कि नहाना है नहाना है नहाना है, कैसे नहीं नहाना है कब नहाना है। नहाने को इतना बड़ा टॉपिक काहे बना रहे हो, जब मन करे नहाओ, ना मन करे ना नहाओ, कहा जाता है इतना नहाना। लेकिन मम्मी जी नहीं मानी तो नहीं मानी। मम्मी जी का बस एक ही कहना था कि सिर्फ तबीयत ख़राब होने पे या फिर कुछ इंटरनल समस्या हो तब ही नहीं नहाना, बाकी टाइम नहाना। मम्मी जी अभी तो आपको आगे न जाने किन किन चीज़ों में फंस जाना। आपकी बेटियों ने जो इंडिपेंडेंट वाले रूल रेगुलेशन बनाए हैं, बहुत सारा चीज़ है मम्मी जी बिटियों ने रायता फैलावा है। अब बहुरिया उन्हीं पग चिन्हों पे चलेगी तो तुम्हें दर्द तकलीफ़ होगा। फिर आजकल आप सबको पता है कि सारा लोग ना बड़कन्नी को खासकर टारगेट कर रहे हैं कि भाई मम्मी जी को तू ना काम करवा रही, तुम दोनों आराम फरमा रहे हो, इधर उधर स्क्रिप्ट बना रही हो। तो बड़कन्नी ने आज उस टॉपिक को भी ना कवर किया और सोचा कि चलो हम लोग प्लान बनाए थे, मम्मी जी ने मेहंदी लगाई है, हम प्लान बनाए थे और फिर सोचा कि चलो हो आते हैं, लेकिन फिर वो कैंसिल होएगा। लोग कह रहे हैं मम्मी जी को थोड़ा केयर करो, मम्मी जी को घुमाओ फिराओ हैं, ऊपर भी आएंगे घुमाओ फिराओ कहे कि 3-4 बार ही बोला जाएगा। और जैसे मेहंदी वाला टॉपिक हुआ फिर आ गई बड़कन्नी वही टॉपिक पे, मम्मी काहे आपको ये लगता है कि नहाना ज़रूरी है। अरे ठीक है इट्स ओके नहीं नहाया, लेकिन मम्मी फिर से उसी चीज़ पर अड़ी रही। नो, सिर्फ ये तभी पॉसिबल है जब आप बीमार हो या इंटरनल प्रॉब्लम हो। तो बड़कन्नी मम्मी आए तुमको पैदा करी न, तुम उनसे ना जीत ना ही पाओगी। बड़कन्नी कहती रह गई, लेकिन मजाल है मम्मी जी जो बोल दें कि नहाओ चाहे ना नहाओ कोनो बात नहीं। बड़कन्नी ने बोला ठीक है हम नहीं नहाएंगे, लेकिन हम वीडियो में बोलेंगे हेलो गाइस हमने नहा लिया। वैसे जिज्जी अभी तक तो तुम यहाँ बताती हो, कब मुँह धो लेती हो, कब बालन में पानी लगा लेती हो। याद आवा जब घूमने गई थी हैं तब यह तुमने होटल में करा था। तो कहना यूँ चाहेंगे कि भाई ये जो तुम चल रही हो ना वो सब लोगों का पता है, लेकिन जैसे इसने बोला
भाई मम्मी जी का फिर पारा गर्म होगा, काहे झूठ बोलोगी, झूठ बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, नहाओ और बोलो कि हाँ गाइस हमने नहाया। मम्मी जी तुसी ना कमाल करते हो, धोती फाड़ के रुमाल करते हो। तुमने इन बेटोनों को जो दिया है अब वही बहुरिया सा मिलेगा तो तुम डर रही हो हैं, बस एक ही बात को रट मार रही हो। दर्शकों वीडियो में ना कम से कम 5 से 6 मिनट तक नहाने पर चला है डिबेट, नहाना ना नहाना, नहाना ना नहाना। फाइनली मम्मी जी इसी पे अड़ी रही कि नहीं देखो नहाना है मतलब नहाना है, सिर्फ उन दिनों में नहीं नहाना है। मम्मी जी समझ सकते हैं, ऐसा दूसरी वाली सास को भी कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने थे और उनके घर में थे ही। उन्होंने बस आपकी बिटिया को बोला था, तब आपकी बिटिया को दर्द तकलीफ़ अत्याचार लग गया था हैं। अब आपके घर में बहुरिया आए गए तो आपको अब बहुत समझ रहा है कि नहाना ही चाहिए, काहे नहीं नहाना चाहिए। ऐसे सबके घर में होता मम्मी जी, लेकिन उस टाइम तो आप बोल रही थी कि ना जैसे ये चाहती है वैसे करेगी, 1 लाख कमाती है उसके हिसाब से चलेगा। तो मम्मी जी अगर कहने की बात आई तो कह दे रही हूँ। अभी तक जो आपका बेटा है ना, दुपट्टा का हस्बैंड है ना, वो 2000 के ऊपर का डॉलर पहुँच चुका है इस दिसंबर का, और दिसंबर ख़त्म होते होते तक वो लाख के ऊपर चली जाएगी। तो उसकी माँ भी बोल सकती है कि देखो मेरी कमातू बेटी मैंने दी है और रूल्स रेगुलेशन तो मेरी बेटी के हिसाब से होंगे। बिजनेस, लड़की बिजनेस लेके आई है। तुम्हारे बेटे का तो पहले भी चैनल था, बहनियाँ भी दोनों थे, कितना कमा ले रही थी। डॉलर देख लो 500-600 कबो कबो 350 महीने के, और अभी भैया 15 दिन में 2000 के ऊपर पहुँच गया है। तो भाई मम्मी जी अब तो बहुरिया पैसा कमा रही है तो भाई उसके हिसाब से आपको भी चलना पड़ेगा। जैसे आप दूसरी की सास को बोल के आई थी कि मेरी बेटी के हिसाब से आपको तौर तरीके अपनाने होंगे, हैं मम्मी जी। खैर माँ, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? के बाद भाई दूसरा फ्रेम शुरू होता है। उस फ्रेम में छोटकन्नी होती हैं, चाय बन रही होती है और बात चल रही होती है डेकोरेशन की। छोटकन्नी एज यूजुअल अपना बर्तन धोते नज़र आती हैं और ऊपर जो डेकोरेशन हुई है वो छोटकन्नी को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसने बोल भी दिया कि भाई जो उधर तुमने डेकोर कराया बिल्कुल समझ नहीं आया। बड़कन्नी ने कहा अभी तो हमने देखबा नहीं करा। अरे ऊपर है तुम 2-4 दिन से रह रही, तुमने देखा नहीं। अभी अपने घर में तो तुम बड़ा एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखती थी, अब छोटकन्नी घर में तुम देख ही नहीं पा रही हो। जब अपने घर के बारे में फीडबैक देती है, पूछती है, देती का है पूछती है तो तुम बोलती हो अभी तो हमने देखा ही नहीं, जब देखेंगे तब बताएंगे। हैं फैला पड़ा था इसलिए हमने देखा नहीं, याद है हमको सब कुछ। तो भाई अब चाय वाय बनने के बाद ये होता है कि छोटकन्नी अपना काम में लग जाती है, अपना काम करती रहती है, बड़कन्नी अपना काम करने के लिए आ जाती है। अरे अपना काम का सफाई नामा वाला, जो लोग गरिया रहे हैं कि तू ना खाए कद्दू हो जैसा मुँह लटकाए रहती है, मम्मी जी देखो हम आप पतरा ही जाती हैं। तो बेसिकली बड़कन्नी को ना मम्मी जी से फ़ोन पे ये बुलवाना था, वीडियो में ये बुलवाना था कि हम अपने मन से ये सब काम करते हैं। जब तक उसने मम्मी जी से बुलवा नहीं लिया तब तक मम्मी जी के आगे पीछे लगी रही। फाइनली भाई मम्मी जी ने यूँ कह दिया कि बेटौनी हमारे घर का काम कर लेती, हम बाहर का काम कर लेते हैं। चैनल पर बड़कन्नी को रहाइश नहीं मिली तो उसने यो भी कहा कि देखो दर्शकों, हम लोग ना काम अंदर करते हैं, मम्मी जी करती हैं तो क्या करती हैं, खेत खलिहान झाड़ू और खाना बना लेती हैं। बड़कन्नी जी खाने बनाना तो टास्क होता है जिसमें तुमने हमेशा काम चोरी करी है। कहती हैं हम दोनों क्लीनिंग का काम करते हैं, मम्मी जी झाड़ू लगा देती हैं, बाकी बचा कुचा छोटकन्नी करती। तुम सिर्फ बातें बनाती हो, काम तो नहीं करती हो। तुम्हारा झूठ कितनी बार पकड़ा गया। तुमने वहाँ निकलने से पहले पटना में बोला था कि जाते ही तुम सब कार्यभार संभाल लोगी। तमाम लोग कह रहे हैं कि जितने दिन हो उतने दिन तो अपनी मम्मी को रेस्ट दे दो। शादी के टाइम तो मम्मी जी ने बहुत किया है, तो अब तुम संभाल लो। खेत खलिहान में पहले तो तुमने बहुत चलाए, खुरपी और फावड़े कुदाली, अब नहीं चला सकती हो। तो इनका कहना था मम्मी जी फालतू का काम करती हैं, जैसे खेत में ना लहसुन प्याज और किसी पेड़ पौधे को थोड़ा गुड़ाई उड़ाई करना है ना, बाहर चूल्हे को साफ़ करना, बाहर का झाड़ू पोछा लगाना, बाहर का चीज़ें करना। अब मम्मी जी फालतू काम करती हैं, हम लोग दिखा देते हैं। सफाई दिलाने के लिए बड़कन्नी तुम कितना करोगी। दिखता है मम्मी जी शादी में किचन में भी थी, चूल्हे में भी थी, अंदर भी थी, बाहर भी थी। तुम लोग सिर्फ कैमरा चला रहे थे और हाथ में गिलास पकड़ के इधर उधर नज़र आ रहे थे। और उसके बाद भाई चूल्हे के पास बैठ के ना थोड़ी वार्तालाप होती, हा हो होता। कजिन्स आ जाते हैं जिनको सिर्फ कजिन्स कह के परिचय कराया जाता है, नाम नहीं लिया जाता है कि आशिमा है, साहिल है, अमित है, कौन है, ये सब नहीं बोला जाता है। और
डिस्कशन हो रहा था कि चूल्हे पे मैगी बनेगी कि चाय बनेगी। हमारी जीजी मैगी तो खाती नहीं, पर चूल्हे पर की मैगी थोड़ी सी लगाए लेगी। हाँ जीजा जी आजकल हमारे बिजी चल रहे हैं, कॉन्फ्रेंस चल रही लंबी लंबी, बहुत लंबी लंबी। नासा में कुछ रिसर्च हो रही है जिसमें जीजा जी का होना अनिवार्य है, तो जाए के कॉन्फ्रेंस में वहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जीजा जी का कॉल आया था चाय बना लो। जीजी हमारे चूल्हे पे गई थी चाय बना, पर चूल्हा बुझा दिखा तो अंदर बनाई। तो भाई यूँ सब चल रहा है, चूल्हा चाय कॉन्फ्रेंस कहानी। अपनी ससुराल नहीं गई हैं, वादा खिलाफी हो चुकी है, पर जब तक इधर रहोगी याद दिलाते रहेंगे। तुमको ससुराल जाना, 2-4 रात उधर बिताना और अपना बहू का फ़र्ज़ निभाना है। अच्छी बहुरिया होने का है, जाए कि अपनी सासों माँ के पैर वर थोड़ा दबा दीजिए, 2-4 फुल्का खिला दीजिए। आपकी बेस्ट फ्रेंड का आप जिक्र भी नहीं कर रही, बगल में होते हुए कुछ सेकंड की दूरी पे पटना का आप ले जाएंगे। पहली बार जब पटना में आपने पहला वाला घर दिखाया था तो आपने बोला था यहाँ पर इंडियन टॉयलेट है, ये इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि हमको सासू अम्मा को यहीं 6 महीने के लिए बुलाना है बीच बीच में हर साल पे। और अब तो बगल में होके भी तुम सासू अम्मा के पास नहीं जा रहे हो, ये रिश्ता का कहलाता है? स्क्रिप्ट के अनुसार तुम्हारा रिश्ता भी बदल जाता है। और चाय वाय पीने के बाद भाई जीजा को तलब लगती है, नहीं कोल्ड ड्रिंक के नहीं, हलवे के, कुछ मीठे खाने का मन था। फिर हमारी जीजी का लेके आती है भाई, सूजी और मलाई और दूध डाल के वो बनाएगी हलवा। इसके अलावा भाई उसने ये भी बताया कि अब हम ऊपर लोग सोएंगे, बाकी नीचे कौन सोएगा आपको पता ही है। तो ऊपर नीचे जो दर्शक बोल रहे थे जीजी ने उसी को टाइटल बनाया है और उसी को कंटेंट बनाया है कि हाँ ये कंटेंट तो बाज़ार में बिकबे करेगा। वैसे सारी लाइमलाइट हमारे भैया भाभी लिए जा रहे हैं। कल की आई शुक्रिया लाखों लाखों व्यूज़ कमा रही, हम साला नीचे गिरे पड़े हैं। तो भैया अब देखिए व्यूज़ का मामला जब होता है तो हमारी जिज्जी को आग लग जाती है, तन वदन मन मा है। धन कौनों को अगर बढ़े तो हमारी जिज्जी का बढ़ना चाहिए, बाकी किसी का नहीं। लेकिन भाई साहब बहुरिया तो एकदम टनाटन, उसको अपना प्यार मोहब्बत जताने का भी टाइम नहीं, अभी सिर्फ वीडियो बनाना है। वही के बाद मम्मी जी के ऊपर फिर से कैमरा लगा देती है, मतलब इस समय मेन कंटेंट इनका मम्मी जी हैं। तो भाई मम्मी जी को ना पुरानी बातें याद दिला रही, इतनी क्या बोलेंगे बदतमीजी ही होगी हैं। जब तुम्हारे पापा चले गए उस समय वो दुखी हैं तो उन चीज़ों को याद दिलाने का। मम्मी से पूछ रही, मम्मी आपके बाल सफ़ेद कब हुए थे? इस बात का कोई सेंस बनता है? हमारा मन कर रहा था कि 2-4 गाड़ी बक के दें, पर भाई शब्दों से बंधे हैं, बक नहीं पाते हैं। ये कितनी गिरी हुई महिला है जो अपनी माँ को बार बार ऐसे जोन में ले जाती है जहाँ पर पिन करना लगता है, समझ लो बातों को जिक्र करना। मतलब भाई अभी वो तो कठिन टाइम में चले हैं, लौंडा हाथ से निकल गया, वहाँ प्रथम रसोइयाँ कर रहा है, हालांकि 465 बार वहाँ रसोइयाँ बना चुका है किचन में। तो भाई उन सब चीज़ों को याद दिलाने का मतलब यही है कि इनको ना दुखती रग पे हाथ रखना, ताकि मम्मी फिर से इमोशनल हो जाएं या अपना फिर से गेम खेल दे। पूरे तरीके से वही काम कर रही है जो छटकन्नी की शादी के बाद इसने करा था। और उसके बाद फिर आ गई लोगों के, लोग ये कहते हैं वो करते हैं मम्मी को कहीं घुमाओ फिराओ टहलाओ, पर मम्मी जानती नहीं है तो हम क्या करें हैं। लोग कह रहे हैं मम्मी को दिल्ली ले जाओ, मुंबई ले जाओ, कलकत्ता ले जाओ, अरे मम्मी को वृंदावन ले जाओ। लोग यूँ चाह रहे थे, लेकिन तुम लोगों का उल्लू बनाने में लगी रही। लोग तो पहले बोल रहे थे कि मम्मी को वृंदावन ले जाओ हैं, और तुम्हारी मम्मी और बेस्ट फ्रेंड वाली मम्मी दोनों वृंदावन जाना चाह रही थी, मथुरा वृंदावन। तो वो क्या जिक्र तो कर नहीं रही हो। अब बेस्ट फ्रेंड से तुम्हारा लड़ाई हो गई तो मम्मी की अब वो बहन भी नहीं रही। वैसे तुम्हारी मम्मी और ये वाली मम्मी तो बहनें थी, तुम बताया करती थी। अब क्या हुआ, बहनन के बीच में दरार जरूर रह गए। फिर इसने एक बार फिर से कोशिश करी और मम्मी जी ने फाइनली बोल ही दिया कि मेरी कुड़ियाँ अंदर काम कर लेती हैं, मैं बाहर काम कर लेती हूँ। मम्मी जी बस करो, बिटौनी के जाल में तुम फंस रही हो, वो तुमको फंसा रही है, और एक बार तुम ना गलत रास्ते पे जा रही हो। बस इतना ही कहना चाहेंगे सोच समझ के। मम्मी जी अब वो टाइम नहीं रहा, जब तुमने एक बार गलती करी है, लोग गलतियों से सीखते हैं और दोबारा वो गलती नहीं करते हैं, लेकिन तुम फिर से वही गलतियाँ दोहरा रही हो। बस इतना ही कहना चाहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। जीजी का गेम आपको समझ में आ गया? नहीं आया? इतना बताने के बाद भी नहीं आया होगा तो फिर क्या बोले हैं। हम साथ नहीं हैं, हम दुविधा में, हम इसके घर में जाएं उसके घर में जाएं। मतलब यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि 2 घर बन चुके हैं, ऊपर वाले ऊपर रहेंगे, नीचे वाले नीचे रहेंगे, समझ गए?